जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज है, जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उनके इम्तिहान के हिसाब से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन को हम कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं, जिसमें से हमारे वीडियो में हमने इसके पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन का एक भाग जिसको हम रिमूव टू के नाम से जानते हैं, उसको हमने अपलोड कर दिया है। विद्यार्थियों, वहाँ से जा करके किस तरह से वाक्यों का रिमूव टू किया जाता है या किस तरह से उनका यूज टू किया जाता है, उसके बारे में आप जा करके वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज हम उसी ट्रांसफॉर्मेशन के एक अगले टॉपिक जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ द डिग्री, इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी हम यहाँ पर डिग्री को बदलना सीखेंगे, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये दूसरा टॉपिक होता है। इसमें भी विद्यार्थियों आप ये देखेंगे कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री को किस तरह से आपस में परिवर्तन किया जाता है, यानी डिग्री का आपसी परिवर्तन हम लोग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले परिवर्तन हम सीखें। इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पहले डिग्री पहचान लें। तो विद्यार्थियों, हम देखो यहाँ पर डिग्री आपको पहचानने के लिए मैंने नियम लिख रखा है। सबसे पहले तो आपकी समझ में ये बात होनी चाहिए कि डिग्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। डिग्रीज के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 होता है कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 होता है सुपरलेटिव डिग्री। विद्यार्थियों, ये तीनों डिग्री को हम पहचान करके ही किसी भी डिग्री को दूसरे डिग्री में पहचान बदलेंगे। यानी कभी हमको पॉजिटिव डिग्री दिया जाएगा, फिर उसे हम कंपैरेटिव डिग्री बदलेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री दिया जाएगा, फिर उसे हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव हम बना लेते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, इन सब चीज़ों का आपसी परिवर्तन करने का मतलब है कि आपको डिग्री विधिवत समझ में आनी चाहिए कि हम किस डिग्री में हैं। तो उसको पहचानने का हमने बड़ा ही आसान तरीका आपको बता रखा है। इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखें पॉजिटिव डिग्री की पहचान कैसे की जाएगी। यदि कोई वाक्य दिया जा रहा है, यदि किसी वाक्य में फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ में कोई आपको वाक्य दिया गया है और उसमें कोई फर्स्ट एडजेक्टिव दिया गया है, एडजेक्टिव का मतलब कोई विशेषण दिया गया और उसके दोनों तरफ आयज लगा हो, तो विद्यार्थियों ये समझ लेना कि वो पॉजिटिव डिग्री है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपके लिए कि यदि किसी वाक्य में फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ आयज आया हो तो ऐसे वाक्य पॉजिटिव डिग्री के होते हैं। जैसा हमने यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है विद्यार्थियों, जैसे राम इज एज गुड एज मोहन। यहाँ पर देखिए ये गुड क्या है, ये फर्स्ट एडजेक्टिव है और इसके बगल में दोनों तरफ एज का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। जैसे विद्यार्थियों हम यहाँ पे लिख लें आई एम एज बिग एज यू। तो देखें विद्यार्थियों, ये भी एक पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर देखें जो बिग है ये हमारा एडजेक्टिव है और इसके दोनों तरफ एज का प्रयोग किया गया है। हम फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है। तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान में विद्यार्थियों यहाँ पर सेकंड एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, लेकिन इस सेकंड एडजेक्टिव के साथ में एज ना आकर के हम देन का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य के सेकंड एडजेक्टिव के साथ में देन का प्रयोग हुआ हो तो समझ लेना कि वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे विद्यार्थियों हम यहाँ पर पहचान लिख दिए हैं कि यदि किसी वाक्य में सेकंड एडजेक्टिव के साथ में देन आया हो तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे राम इज ग्रेटर देन मोहन, ग्रेट का सेकंड एडजेक्टिव ग्रेटर होता है और उसके साथ में विद्यार्थियों यहाँ पे देन का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से विद्यार्थियों हम सुपरलेटिव डिग्री भी पहचान लेंगे, क्योंकि डिग्री 3 प्रकार की होती है। तो तीसरी डिग्री जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है उसको पहचानने का तरीका है कि यहाँ पर थर्ड एडजेक्टिव प्रयोग होगा। थर्ड एडजेक्टिव प्रयोग के साथ साथ में उसके साथ में दा आया रहता है, यानी थर्ड एडजेक्टिव प्रयोग करने से पहले हम दा का प्रयोग कर लेते हैं। यानी कि यदि किसी वाक्य में थर्ड एडजेक्टिव के साथ में दा आया हो तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे राम इज द बिगेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर विद्यार्थियों राम इज द बिगेस्ट, यानी विद्यार्थियों जो बिग है वो फर्स्ट एडजेक्टिव है, बिगर सेकंड एडजेक्टिव है, बिगेस्ट थर्ड एडजेक्टिव है। यदि थर्ड एडजेक्टिव लगा हुआ है और उसके साथ में दा लगा हुआ है तो समझ लेना कि वो
सुपरलेटिव डिग्री है। यदि सेकेंड एडजेक्टिव लगा हुआ है और उसके साथ में दैन लगा हुआ है तो वह कंपैरेटिव डिग्री है। यदि विद्यार्थियों फर्स्ट एडजेक्टिव लगा हुआ है और उसके साथ में एज लगा हुआ है तो आप उसे पॉजिटिव डिग्री मानेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि किस तरह से हम किसी भी डिग्री की पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बदलना सीखेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है।